हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अतुल कुमार वैभव, फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट एम्स पटना। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले दिनों जो है 0% जो है कर दिया गया था नीट पीजी का क्वालिफाइंग क्राइटेरिया को। तो इसमें अब जो है, चूंकि ये निगेटिव मार्किंग वाला एग्ज़ाम है, इसीलिए अब माइनस में स्कोर करने वाले कैंडिडेट्स भी -40 आउट ऑफ 800, 800 में -40 लाने वाले कैंडिडेट्स भी अब एलिजिबल हो गए हैं नीट पीजी के काउंसलिंग में अपीयर करने के लिए, और अगर उनको कोई कॉलेज मिल रहा है तो उसको लेने के लिए। तो इसमें तो जैसा कि मैंने बताया था कि मोस्टली प्री क्लिनिकल और पारा क्लिनिकल सब जो खाली सीट्स रह जाते थे, मोस्टली जो है वो पीछे परसेंटाइल वाले लोग इन्हीं सीट्स को मोस्टली फिल करेंगे। लेकिन ये भी मैंने बताया था कि ये भी गलत बात है, क्योंकि नॉन मेरिट के थ्रू आप प्री क्लिनिकल और पारा क्लिनिकल को भी नहीं भर सकते, क्योंकि प्री क्लिनिकल और पारा क्लिनिकल का भी इंपॉर्टेंस काफ़ी होता है। तो उन सब्जेक्ट्स में भी नॉन मेरिटोरियस लोगों को भरना एकदम बुरी बात है और सही बात नहीं है। और ये तो हो गया प्री क्लिनिकल और पारा क्लिनिकल का बात। ऐसा कर देने से प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के तो क्लिनिकल वाले सीट्स भी जो कुछ खाली रह जाते थे हाई फीस रहने के चलते, वो जो है अब भरेंगे। नॉन मेरिटोरियस लोग जो कुछ नहीं लाते हैं नंबर, और वैसे लोग जो हैं आपको जो है जिनके पास बहुत पैसा हो, लेकिन तो वैसे लोग जो है प्राइवेट के अच्छे अच्छे सीट्स को भी फिल करेंगे। तो इससे जो है समाज में एक जो गलत सिस्टम है उसको और बढ़ावा मिलेगा। जो पैसा बेस्ड जो सिस्टम चल रहा है समाज में, उसको इससे बढ़ावा मिलेगा, ये मैंने बताया था। तो और प्राइवेट कॉलेजेस का इसमें वाहवाही हो रहा है, इसमें उनका तो बहुत, उनके लिए तो बहुत बेहतरीन स्कीम ये हो गया है। तो ऐसा मैंने बताया था। तो आज जो इंडियन एक्सप्रेस ने एक आर्टिकल निकाला है, और इस आर्टिकल में जो है उन्होंने इस बुरे सिस्टम का ट्रेलर बताया है कि आखिर जो थर्ड राउंड काउंसलिंग का जो रिज़ल्ट इस बार आया है, उस रिज़ल्ट में आखिर क्या दुष्परिणाम निकला है इस 0% सिस्टम का, उसका एक ट्रेलर जो है पता चला है इस काउंसलिंग के रिज़ल्ट में। तो क्या हुआ है कि यूसीएमएस में, यूनिवर्सिटी कॉलेज जो है दिल्ली वाला, उसमें जो है 5 आउट ऑफ 800, 800 मार्क्स में से 5 मार्क्स स्कोर करने वाले एक कैंडिडेट को जो है फॉरेंसिक मेडिसिन का जो है सीट मिल गया है। तो इसका मतलब ये हो गया कि पहले तो देखिए 200 कुछ नंबर रहता था 50th परसेंटाइल, और मोस्टली ये जो 5 आउट ऑफ 800 जो भी जिसको ये सीट मिला है, ज़्यादा चांस है कि ये रिजर्व्ड कैंडिडेट होगा। लेकिन उससे मतलब नहीं है, क्योंकि रिजर्व्ड कैंडिडेट का भी तो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया 0 तो नहीं था। अब 0 हो जाने के चलते क्या हो गया कि 5 आउट ऑफ 800 लाने वाला स्टूडेंट जो है फॉरेंसिक मेडिसिन निकाल रहा है। और फॉरेंसिक मेडिसिन का क्या इंपॉर्टेंस है मैं बताता हूँ, कि ये लोग जो है वही होते हैं जो कि पोस्टमार्टम वगैरह करते हैं। तो पोस्टमार्टम वाले जो डॉक्टर होते हैं, तो क्या आप ऐसे लोग अब पोस्टमार्टम करेंगे जो कि नॉन मेरिटोरियस हो? ऐसे लोग जो है मेडिको लीगल पर्पसेस के लिए अपना ओपिनियन देंगे, तो ये कितना गलत और कितना हानिकारक है। तो फॉरेंसिक मेडिसिन एक बहुत इंपॉर्टेंट वो है, फील्ड है। अब जैसे सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी जो है फॉरेंसिक के ही ना आखिर डॉक्टरों ने जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह तैयार किया, तो फॉरेंसिक का काफ़ी महत्व होता है मेडिको लीगल केसेस में और मेडिको लीगल चीज़ में। और उस चीज़ में जो है आप नॉन मेरिटोरियस को 5 आउट ऑफ 800 वाले को यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली में भर दे रहे हो। तो ये इसका एक ट्रेलर है। और मैं ट्रेलर क्यों कर रहा हूँ ये भी बताऊंगा कि फुल पिक्चर क्या हो सकता है, और ये ट्रेलर ही क्यों है, इससे भी बुरा स्थिति हो सकता है, ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ अभी। वहीं एक एग्जांपल एक और है कि इसमें दे रखा है कि 45 आउट ऑफ 800 मार्क्स लाने वाले एक कैंडिडेट को जो है एमडी बायोकेमिस्ट्री का सीट मिल गया भारतीय विद्यापीठ मेडिकल कॉलेज पुणे में, मैनेजमेंट वाला सीट मिल गया। तो ये सब तो चलो मैनेजमेंट वाला या डीम्ड टू यूनिवर्सिटी वाला सीट है, और यूसीएमएस तो एकदम प्योरली गवर्नमेंट सीट है जिसमें 5 नंबर लाने वाले को मिल गया, भले ही रिजर्व कैंडिडेट को मिला हो। लेकिन पहले रिजर्व के लिए भी तो इतना लो क्राइटेरिया नहीं था, अब इतना लो क्राइटेरिया ये लोग कर दिए हैं कि 5 आउट ऑफ 800 वाले को मिल रहा है, एमडी फॉरेंसिक मेडिसिन मिल रहा है। और इस आर्टिकल में इतना ही नहीं लिखा है, इस आर्टिकल में ये भी लिख रखा है कि कुछ लोगों को प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन, और कुछ लोगों को यहाँ तक कि ऑप्थेल्मोलॉजी का सीट जो है बहुत कम मार्क्स में मिल गया है, काफ़ी कम मार्क्स में मिल गया है। तो मतलब कि अब क्लिनिकल ब्रांचेस, ऑल इंडिया का जो काउंसलिंग हुआ उसमें क्लिनिकल ब्रांच जो है मिल जा रहा है लोगों को कम मार्क्स पर। तो जब स्टेट का जो काउंसलिंग होगा और जो प्राइवेट कॉलेजेस का जो अलग से काउंसलिंग होता है, उसमें तो निश्चित ही मान लीजिए अब कि जो है अच्छे अच्छे टॉप के क्लिनिकल ब्रांचेस जो है काफ़ी लो स्कोरर्स को पैसे के बेसिस पर बांट दिए जाएंगे। तो इससे हम किस तरह का सिस्टम क्रिएट करना चाहते हैं हेल्थ का इस देश में? आखिर ये गवर्नमेंट या ये मिनिस्ट्री आखिर क्या इससे साबित करना चाहती है, किस तरह का सिस्टम क्रिएट करना चाहती है? अरे खराब डॉक्टर या इस तरह से प्रोड्यूस करने से अच्छा आप मत करिए, आप डॉक्टर को प्रोड्यूस ही नहीं करिए, आप कम करिए थोड़ा। जैसे नया नया कॉलेज खोल देने से नहीं होता है, पहले उसमें आप सिस्टम मजबूत करते जाइए, जो खोलते जा रहे हैं उसमें भी कुछ फैकल्टीज़ डालिए, उसमें आप इक्विपमेंट्स डालिए। उसी प्रकार से इसमें भी जो है, इससे अच्छा डॉक्टर इस तरह से नहीं बने मेरे हिसाब से तो। लेकिन इस तरह से सीट को जो है बिना मेरिट का, इसके हिसाब से तो एग्ज़ाम भी नहीं होना चाहिए।
जैसा ये लोग कर रहे हैं, मतलब पीजी, क्योंकि आखिर जब फील्ड में डॉक्टर उतरेगा तो बहुत जगह तो ये देखने नहीं जाएगा कि वो प्राइवेट से पढ़ के आया है, गवर्नमेंट से पढ़ के आया है, वो सीधे लिखेगा एमडी ऑप्थेल्मोलॉजी या एमडी ईएनटी का लिखेगा, ओटो राइनो लैरिंगोलॉजी लिखेगा, और इस तरह का अच्छा अच्छा क्लिनिकल ब्रांच भी लिख देगा। और उसका एडमिशन कैसे हुआ भाई, तो पैसा देके हुआ, विदाउट मेरिट पर हुआ। 50 परसेंटाइल जब था तब भी काफ़ी कम था, क्योंकि 50 परसेंटाइल भी जो था वो गलत था एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि उसमें भी 200 कुछ नंबर होता है 50 परसेंटाइल में। अब तो 0 हो गया है, मतलब माइनस वाला लोग भी एलिजिबल हो गया है। तो ये बस ट्रेलर है जो कि ऑल इंडिया 3rd राउंड का काउंसलिंग में हम लोग को देखने को मिला है। अभी इसका जो है पिक्चर पूरा हम लोग को तब दिखेगा जब स्टेट का काउंसलिंग होगा, और जब स्टेट में प्राइवेट कॉलेजेस का काउंसलिंग होगा, उसमें तो मतलब पूरा तरह से क्लिनिकल ब्रांच भी, मेरे हिसाब से, मेरा जहाँ तक अनुमान है कि काफ़ी हद तक क्लिनिकल ब्रांचेस भी जो है काफ़ी लो स्कोर पर जो है मिलने वाला है लोगों को। तो ये काफ़ी चिंता का विषय है। देखिए इस पर आगे क्या गवर्नमेंट कदम उठाती है नहीं उठाती है, लेकिन ये जो सिस्टम और ये जो जिस पाथ पर अभी जा रहा है मेडिसिन का, मेडिकल, जैसे कि जो नेक्स्ट को लेके जो हंगामा हो रहा है, नेक्स्ट को लेके जो लोग, ये लोग फालतू पॉलिसी बनाते हैं, फिर विड्रॉ करते हैं, फिर बनाते हैं, खुद पता नहीं रहता मिनिस्ट्री क्या कर रहा है, उसके बाद पता नहीं रहता है कि आगे उसको नीचे वाले लेवल वाले को ये नहीं पता है कि ऊपर वाला क्या कर रहा है, ऊपर वाले को पता नहीं कि नीचे क्या हो रहा है। तो ये सब जो है अभी स्थिति सही नहीं चल रहा है। तो देखते हैं भविष्य में क्या होता है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको कुछ इंसाइट मिला होगा कि आखिर ये सिस्टम क्यों खतरनाक है और किस प्रकार से हम लोग एक गलत दिशा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो इसी तरह के और वीडियोस के लिए, और मेडिकल लाइफ से रिलेटेड, और एम्स पटना से रिलेटेड और अदर इस तरह के वीडियोस के लिए जो है आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।